हम सभी गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज की इस कहानी में आपको बुद्ध और अम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध और अम्रपाली की कहानी हर कोई सुनना चाहता है क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षुणी बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुणी बन गई, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के विजय संघ की इतिहास की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञांगना थी। उसका नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। अम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात सुनकर पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिससे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और नर्तकी अमरपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सब ने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं उसका आमंत्रण स्वीकार कैसे ना करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में ये विचार भी आ रहा था, कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर ना जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आप भगत की। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को उनके कदमों में खुद सम्राट विशंबर और ज्ञात शत्रु थे पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्य के मनों में गुरु के लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और ज़्यादा प्रभावित हुई और वह उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई और अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई।